हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर माना जाएगा अगर इसके कंटेंट्स आप पढ़ोगे तो। चार्ज, व्हाट इज चार्ज, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू चार्ज एज पर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ सकता है। आप इसे पढ़ने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इधर कुछ आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्लाइड शो से, ताकि जब आप उसका एक्चुअल कंटेंट पढ़े तो आपके दिमाग में आसानी से रह जाए। ठीक है, तो ये चार्ज पढ़ने के लिए मैंने इस चैप्टर पढ़ने के लिए इस सेक्शन पढ़ने के लिए 4 सेक्शन जो है 211 to 217 और उसके आगे 218 to 223, ये सेक्शन पढ़ने के लिए आप मैंने एक ट्रिक निकाली है। ट्रिक मतलब आपको सैराट मूवी रिमेंबर करनी पड़ेगी। सैराट मूवी जो मराठी मूवी है या उसका वर्जन इंग्लिश हिंदी वर्जन धड़क करके है, वो आपको एक बार मूवी देखनी होगी, तब आपको ये समझ में आएगा कि मैं अभी के इस पे क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर सेक्शन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली तो बात ये है कि आपको इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ेगा कि एक्चुअली चार्ज क्या है। ठीक है, तो चार्ज का मतलब है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ CRPC, चार्ज डिफाइंस एज एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेंस मोर हेड्स देन वन। ठीक है, क्या बोला गया है? चार्ज डिफाइंस एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेंस मोर हेड्स देन वन। ठीक है, तो चार्ज मतलब क्या होता है? इन सिंपल लैंग्वेज चार्ज मीन्स एक्विजिशन। चार्ज मतलब आरोप। चार्ज मतलब क्या है? एक्विजिशन। आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आपने ये गुनाह किया था या ये कुछ तो ऑफेंस आपने किया था, उसके खिलाफ आपके खिलाफ चार्ज लगाया जा रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसे याद रखोगे? सेक्शन 2B ने बोला गया है ये चार्ज डिफाइंस एज एनी हेड ऑफ चार्ज, एक हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेंस मोर देन वन हेड, मोर हेड्स देन वन। आप ऐसा समझो दो सिर है, एक परशा का सिर है, एक आर्ची का सिर है, तो वन हेड विच कंटेंस मोर देन टू हेड्स। ठीक है, समझ में आ गया? लॉजिक तुक्का बाजी करके आपको ये डेफिनेशन रट लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अ क्रिमिनल चार्ज रिफर्स टू formal acquisition made by government authority like a public prosecutor or police asserting that the individual has committed a crime। ये सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आए। चार्ज मतलब क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पुलिस ने आपके खिलाफ आरोप लगाया है कि आपने ये ऑफेंस किया था, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया था या नॉन कॉग्निजेबल। ऑब्वियसली कॉग्निजेबल ऑफेंस पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज कहाँ मेंशन है? चैप्टर 17 में मेंशन है। चैप्टर कौन से? 17 में सेक्शन 211 से लेके 224 तक चार्ज के बारे में बताया गया है। तो उसमें से पहला पार्ट जो है सेक्शन 211 to 217 बोला है फॉर्म्स ऑफ चार्जेस, डील्स विद क्या? फॉर्म्स ऑफ चार्जेस। उसके बाद 218 से 224 बोलता है जॉइंडर ऑफ चार्जेस, इसके बारे में बोलता है जॉइंडर ऑफ चार्जेस। अभी जॉइंडर ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है? इधर दिया है, joinder of charges refers to the case when more than one accused is tried for the charge of the same offense। ठीक, एक से ज़्यादा आरोपी वो ऑफेंस करने के लिए चार्ज किया जाता है, उसको बोलते हैं जॉइंडर ऑफ चार्ज। when more than one accused is tried for the charge of the same offense, एक से ज़्यादा गुनाह करने वाले एक ही इसके अंडर चार्ज किए जाएंगे, वो एक्ट ऑफेंस के लिए चार्ज किए जाएंगे, उनको बोलते हैं जॉइंडर ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो पहले बेसिक पर्पस क्या है चार्ज का? ठीक है, द बेसिक पर्पस ऑफ चार्ज इज लेट द नो एक्यूज्ड नो फॉर विच ऑफेंस ही इज चार्ज। जो कटघरे में गया या जो उसके खिलाफ वो जो आरोप लगाया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पुलिस ने, तो वो उस आदमी को या जो पर्सन है उसको पता चले कि भाई मुझे क्यों लाया गया है, मेरे खिलाफ क्या एक्चुअली चार्ज है। अगर उसको एक बार पता चलेगा क्या एक्चुअली चार्ज है, तो उसके बेसिस पर वो अपना डिफेंस काउंसिल या डिफेंस एडवोकेट आप वो खुद के लिए ले सकता है और अपना ही इज़ नॉट गिल्टी एज करके प्रूव कर सकता है। ठीक है, तो पहले उसके लिए द बेसिक पर्पस ऑफ चार्ज इज़ टू लेट द एक्यूज नो फॉर विच ऑफेंस ही इज चार्ज दैट ही कैन प्रिपेयर इज डिफेंस ऑन दैट बेसिस। ठीक है, समझ में आ गया? द चार्जेस शुड बी इन्फॉर्म टू द एक्यूज एट द वेरी बिगिनिंग। क्या चार्ज है उसको पहले ही बार में बताना पड़ेगा। एवरी इंडिविजुअल हैज़ द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर फॉर हिज डिफेंस, ये आप ये बताया गया टू अवेल जस्टिस। ठीक, ये पढ़ लो, बाद में थोड़ा सा आपका समझ में आएगा। नेक्स्ट, अब स्टेप बाय स्टेप हर एक सेक्शन पढ़ेंगे। पहला तो बोलता है सेक्शन 211, क्या बोलता है? इट इज़ रिलेटेड टू फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। स्टेट्स दैट द कंटेंट विथ एवरी चार्ज शुड इंक्लूड दे आर फॉलोइंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी ऊपर के इसमें देखो, ये क्या है? मैंने बताया था सैराट मूवी। अभी सैराट मूवी आपने देखी होगी तो ये एक सीन आपको पता होगा। ठीक है,
जहाँ आर्ची पर्शा को ले सिक्योरिटी के लिए गोली चलाती है अपने रिलेटिव्स के ऊपर, वो उसने गन हाथ में रखी है। तो पहला चार्ज तो इस पे लगेगा कि तुमने पर्शा को पर्शा के सिक्योरिटी के लिए नहीं, उसको भगाने के लिए गन चलाई रिलेटिव्स के ऊपर, ठीक है। तो पहला फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, आर्ची को कटघरे में लाया जाएगा और बोला जाएगा कि तुमने ये गुनाह किया है कि तुमने तेरे पास गन थी, ठीक है। तो सेक्शन 211 स्टेट्स दैट द कंटेंट्स इन विच एवरी चार्ज शुड इंक्लूड, क्या चार्ज है उस आर्ची पे ये वो पहले बोला जाएगा। अब ये मत लिख लेना आर्ची पे क्या चार्ज है, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। तो पहला क्या होगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो गया। तो उसके बाद इसमें क्या होना चाहिए, इस चार्ज में, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में क्या क्या होना चाहिए, उस कौन सा ऑफेंस किया है उसके बारे में होना चाहिए, नाम उस ऑफेंस का नाम क्या है उसके बारे में होना चाहिए, डेफिनेशन अगर नाम पता नहीं है तो डेफिनेशन मेंशन होना चाहिए, कौन से लॉ और सेक्शन के अंडर है वो मेंशन होना चाहिए। उसके बाद रिटर्न लैंग्वेज ऑफ द कोड होना चाहिए, वो समझो हाई कोर्ट में इंग्लिश ही चलेगा तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही वो रिटर्न लैंग्वेज होना चाहिए। और उसके बाद इफ़ प्रीवियसली कन्विक्टेड तो पनिशमेंट ज़्यादा मिल जाए या कम मिले ये भी मेंशन उसमें होना चाहिए। तो चार्ज में क्या क्या मेंशन होना चाहिए, एक्यूज्ड ऑफेंस मेंशन होना चाहिए, उस ऑफेंस का नाम मेंशन होना चाहिए। उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद लैंग्वेज, कन्विक्टेड पर्सन्स प्रीवियसली, ठीक है। तो आप कैसे याद रखोगे, पहले तो आर्ची पे चार्ज है, आपने गन पकड़ी तो ठीक है, तो चार्ज क्या हो गया आपका, उसने मर्डर, क्या रिलेटिव्स का फर्स्ट का चार्ज हो गया आपने उसने मर्डर के लिए, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये हो गया पहला था चार्ज, ठीक है। उसके बाद अगर स्पेसिफिक ऑफेंस पता नहीं है कौन सा तो आपको डेफिनेशन देना पड़ेगा। तो क्या बोलेगा आप, सैराट, तो आर्ची बोल सकते आप, हाँ ऐसा बोल सकते हो, ये सैराट पता नहीं है तो अलग सा डेफिनेशन ले लो उसका, धड़क, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए डेफिनेशन। उसके बाद क्या हो गया कि कौन से सेक्शन कौन से लॉ के अंडर आता है वो इधर लिखा गया है। नेक्स्ट क्या है, बोला गया है कि कोर्ट ऑफ लैंग्वेज, अर्ची हर बार बोलती है कि इंग्लिश में बताऊँ, मराठी में समझ नहीं आता तो इंग्लिश में बताऊँ, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, 4 पॉइंट कवर हो गए। देखो मैंने स्लाइड से आपके 211 में क्या क्या कवर होगा, ऑफेंस कौन सा है, ठीक है, मर्डर का, अटेम्प्ट टू मर्डर। उसके बाद उसके खिलाफ क्या है, स्पेसिफिक नेम ऑफ द ऑफेंस, अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है। उसके बाद क्या है डेफिनेशन, अगर वो डेफिनेशन पता नहीं है तो धड़क मैंने बताया था डेफिनेशन, स्पेसिफिक कौन से लॉ से है, किडनैपिंग भी है, चार्ज शुड बी इक्विवेलेंट। उसके बाद रिटर्न लैंग्वेज कौन सा है कोर्ट का, अगर प्रीवियसली कन्विक्टेड है तो इनहेंस पनिशमेंट दिया जाए या डिफरेंट पनिशमेंट दिया जाए, उसके बारे में बोला। समझ में आया, 211 हो गया। एक बार अभी आर्ची पे चार्ज फ्रेम हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर या किडनैपिंग, ये चार्ज फ्रेम हो गया। तो ये नेक्स्ट क्या वो बोलेगा कि उसके बाद क्या होगा, आपको आर्ची को बताना पड़ेगा कि आपने कौन सी जगह, कौन से प्लेस या कौन से टाइमिंग पे, कौन से प्लेस पे या कौन से व्यक्ति के साथ ये ऑफेंस किया है, ठीक है। तो आर्ची को बताना पड़ेगा, हम कोर्ट को आर्ची को बताना पड़ेगा, कोर्ट ने आर्ची को बताना पड़ेगा तुमने कौन सी जगह, टाइमिंग, प्लेस और ऑफेंस क्या किया है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हो कि आर्ची को बताया कि तुमने 29 तारीख को ये क्राइम किया है, किसके साथ किया है, पर्शा के साथ किया है। और उसके बाद प्लेस कहाँ है, प्लेस कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। 3 हो गए, टाइम, प्लेस एंड पर्सन। उसके बाद अगर क्रिमिनल मिस ब्रीच ऑफ मिस अप्रोसिएशन होता है तो कितने अमाउंट का गफला किया है उसको वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है, इन केस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच। सेक्शन 212 में क्या बोलता है, चार्ज शुड कंसिस्ट द प्लेस, टाइम एंड ऑफेंस एंड ऑल्सो मेंशन ऑफ द whom the offense was committed. In case of criminal breach, pre-operation, then the gross amount of the money or the movable property is necessary. Movable property is enough. ठीक है, सिर्फ टोटल ग्रॉस अमाउंट गाड़ी का कितना है वो बोल सकते हो। समझ में आ गया। पहले तो आर्ची पे 2 सेक्शन पे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो गया, उसमें क्या क्या कंटेंट्स थे हमने पढ़ लिए। उसके बाद 212 में बोलता है कि कौन सी जगह, कौन से प्लेस और कौन से पर्सन पे अगर वो मिस ऑपरेशन है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ट्रस्ट फेथ, आर्ची का ट्रस्ट ये हुआ होगा तो कौन से कितना सम ऑफ मनी है वो आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट थर्ड सेक्शन क्या है, सेक्शन 213 क्या बोलता है, in case where the nature of the matter isn't clear to the accused for which he is charged, in such situation the particular how the alleged offence was committed should be mentioned in the charge। ठीक है, अब ये सेक्शन क्या बोलता है, ये अगर आर्ची को पता नहीं चल रहा है कि भाई मैंने क्यों मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर में क्यों करूँगी या किडनैपिंग क्यों करूँगी पर्शा की, तो उसको डिटेल में बताना पड़ेगा कि हाउ द एलाइज्ड ऑफेंस वॉज कमिट, तुमने किस तरह से किया है। उसको याद नहीं आ रहा तो गजनी होगी है वो आर्ची, तो उसको बताना पड़ेगा कि आपने कैसे एलाइज्ड ऑफेंस वॉज कमिटेड, ये सेक्शन 213। तो उसको बताना पड़ेगा पहले तुम क्या की, बाइक लेके भागी, बाइक का
का पेट्रोल ख़त्म हो गया तो बाद में क्या किया, तुमने घोड़ा लेके भाग गया, तो उसका हाउ द एलाइज्ड ऑफेंस वॉज कमिटेड वो सबको बताना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 213 हो गया। 211, 212 टाइम प्लेस और कैसे याद नहीं आ रहा तो हाउ द एलाइज्ड ऑफेंस वॉज कमिटेड। नेक्स्ट है सेक्शन 214 क्या बोलता है, द चार्ज शुड बी डिस्क्राइब इन द सेम मैनर हाउ इज डिस्क्राइब इन द लॉ। ठीक है, जैसे अभी मैं ओरली आप ले मैं लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आर्ची नहीं किया, पेट्रोल ख़त्म हो गया तो घोड़ा ले लिया, ऐसा नहीं। लॉ के लैंग्वेज में क्या बोलता है, टेक्निकली लैंग्वेज देर वॉज इनसफिशिएंट ऑफ पेट्रोल एज ड्यू टू द, ऐसा कुछ तो लॉ के लैंग्वेज में आपको ये बताना पड़ेगा। तो सेक्शन 214 क्या बोलता है, द चार्ज शुड बी डिस्क्राइब इन द सेम मैनर हाउ इज डिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ अंडर विच द ऑफेंस इज पनिश। किडनैपिंग कैसी की, उसका प्रॉपर लॉ में कैसा वो उल्लेख है उस हिसाब से आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट 211 हो गया, 212 हो गया, 213 मैंने आपने पढ़ लिया, एलाइज्ड ऑफेंस गजनी हो गई तो कैसे किया। 214 में लॉ के हिसाब से कैसा है वो पढ़ना होगा। उसके बाद आता है 15 और 16, वो अल्टरेशन ऑफ चार्जेस है, वो हम एंड में पढ़ेंगे। उसके बाद है जॉइंडर ऑफ चार्जेस। जॉइंडर ऑफ चार्जेस आपने ऊपर पढ़ा था, ये मोर देन वन पर्सन एक्यूज्ड इज ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 218 क्या बोलता है, बेसिक रूल क्या है, अगर आपने 5 गुनाह किए तो आपको हर एक गुनाह की अलग अलग सज़ा होनी चाहिए, या हर अलग अलग ट्रायल होना चाहिए। बेसिक रूल ये बोलता है, लेकिन ये बेसिक रूल के लिए एग्जम्पशन दिया है 219, 220, 211 और 233, ये इन एग्जम्पशन है, ये किसके हैं, एग्जम्पशन। ठीक, Section 218 states that the basic rule for charging a person for distinct offence for which he is accused, a separate charge shall be framed, and every charge should be tried separately। ये तो बेसिक रूल मैंने बताया, हर चार्ज अगर डिफरेंट क्राइम किया होगा तो हर अलग अलग करना पड़ेगा, ट्रायल करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए एग्जाम्पशन क्या क्या है, सेक्शन 219 है एग्जाम्पशन, सेक्शन 220 है, 221 है, 223 है। ठीक है, are an exemption to the basic rule of the trial of the accused as mentioned in section 218। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पशन क्या है, सेक्शन 219। ठीक है, अब ये सेक्शन 219 में क्या बोला है देखो, फिर मैं बाद में समझाता हूँ। इन केस वेर एन इंडिविजुअल इज चार्ज फॉर 3 ऑफेंसेज विच इज ऑफ द सेम काइंड एंड पनिश विद द सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट अंडर द सेम सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड विद इन अ ईयर, सबसे इंपॉर्टेंट है विद इन अ ईयर, सबसे इंपॉर्टेंट है विद इन अ ईयर, सबसे इंपॉर्टेंट है विद इन अ ईयर, द एक्यूज कैन बी ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर द ऑफेंसेज नॉट मोर देन 3। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि आपने अगर 3 गुना किए, कम से कम 3 गुना, उससे ज़्यादा नहीं, 3 गुना एक ही साल में किए और वो 3 गुना का पनिशमेंट और क्या है जो सेक्शन पनिशमेंट, सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट और उसका जो काइंड है वो सेम है, तो आपको क्या होगा, एक ही ट्रायल किया जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, 1 साल में, नॉट मोर देन 3 ऑफेंसेस। समझ में आ गया। समझो फॉर एग्जाम्पल आर्ची पे क्या चार्ज लगाया, पहला अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया। ठीक है, उसके बाद गाड़ी से किडनैपिंग का लगाया, उसके बाद घोड़े से किडनैपिंग का लगाया, 3 चार्ज लगाए। वो सेम ही चार्ज है, किडनैपिंग के ही चार्ज है। ठीक है, और वे चार्ज तीनों 1 साल में ही है, विद इन अ ईयर। तो सेक्शन 219 उसके बारे में बोलता है। ठीक है, एग्जाम्पशन है तो आप ट्रायल कर सकते हो, अलग अलग चार्जेस है लेकिन एग्जाम्पशन के कारण ये एक कर सकते हो। सेक्शन 220 क्या एग्जाम्पशन है 218 के लिए, when the accused is charged with an offence forming a series of acts and the acts are part of the same transaction and more than one offence is committed by such series of acts, then the accused may be charged and tried for all offences in one trial। ठीक है, when the accused is charged with an offence forming a series of transactions and acts are the part of the same transaction। ठीक है, समझो अभी इधर आर्ची का मेन मोटिव क्या था, ठीक है, प्यार के लिए, सैराट के लिए, उसके साथ भाग जाना। मोटिव क्या था, सेम ट्रांजैक्शन, क्या मोटिव क्या था, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। तो वो सेम ट्रांजैक्शन लव के लिए कुछ भी करेगी वो, तो उसके लिए क्या था, सेम ट्रांजैक्शन के लिए उसने 3 गुना कर दिए। कौन से, अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया। ठीक है, कौन सा, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग गाड़ी से, घोड़े से, 3 चार्ज हो गए। ठीक है, लेकिन उसका बेसिक सेम ट्रांजैक्शन में हो गए और इंटेंशन भी सेम था, तो उसके लिए एक ही ट्रायल हो जाएगा 220 में। 219 में क्या बोलता है, अगर अलग अलग है लेकिन 1 साल में वो होना चाहिए। 220 में क्या बोलता है, अगर वो सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट है तो वो एक ही ट्रायल में हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 221 में क्या बोला गया है, इन केस वेयर इट इज़ नॉट क्लियर दैट फॉर विच ऑफेंस द एक्यूज इज चार्ज for a single act or series of, then in such situation the accused can be charged for committing all offences or any of such offence. The accused shall be tried for such charges in one trial or he can be tried for alternate offence
हैविंग कमिटेड सम वन ऑफ द सेट क्राइम। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि आपको अगर कोर्ट को पता नहीं चल रहा कि वो एक्चुअली गाड़ी से किडनैपिंग की थी उसने या घोड़े से की थी, अगर कोर्ट को पता नहीं चल रहा, इट इज़ नॉट क्लियर फॉर विच ऑफेंस द एक्यूज विल बी चार्ज, तो एक ही ट्रायल उस ट्रायल में होगा। देन इन सच सिचुएशन द एक्यूज कैन बी चार्ज फॉर कमिटिंग ऑल ऑफेंसेस और एनी ऑफ सच ऑफेंस, सब के लिए वो चार्ज होगा या एक ऑफेंस के लिए चार्ज होगा, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। द एक्यूज शैल बी ट्राइड फॉर सच चार्जेस इन वन ट्रायल और ही कैन बी ट्राइड फॉर अल्टरनेट ऑफेंसेस हैविंग कमिटेड सम वन ऑफ द सेड ऑफेंसेस। समझ में आ गया। 221 एग्जाम्पशन क्या क्या है, 219 में सेम ईयर में होना चाहिए, 220 में सेम ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अर्ची का वो जो है एक ट्रांजैक्शन, उसका बेसिक इंटेंशन क्या था, लव के लिए कुछ भी करेगी। ठीक है, और 221 में क्या हो गया कि अगर चार्ज कोर्ट को ये समझ में नहीं आ रहा कौन से इस पर चार्ज किया जाए, तो एक ही ट्रायल होगा या फिर तो अलग अलग ट्रायल होगा। समझ में आ गया। उसके बाद 222, अभी 222 में क्या बोला गया है, इट डील्स विद द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एन एक्यूज कैन बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच ही वाज नॉट चार्ज एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रायल। ठीक है, अगर इनिशियली अर्ची पे 3 चार्जेस लगाए गए, मर्डर किया, अटेम्प्ट टू मर्डर किया, उसके बाद किडनैपिंग की गाड़ी से घोड़े से, ठीक है, तो वो 3 चार्जेस लगाए गए। लेकिन कोर्ट को बाद में पता चला है कि इनिशियली एक और चार्ज उस पर था, वो गुस्सा होती थी, वो भी चार्ज उस पर था। ठीक है, एंग्री होती थी, उस पर गुस्सा होती थी वर्षा पे, तो वो भी चार्ज उस पर लगेगा। ठीक है, तो इसमें बोला गया है इट डील्स अंडर विच एन एक्यूज कैन बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस ही वाज नॉट चार्ज एट द बिगिनिंग ऑफ ट्रायल। बिगनिंग को ये अर्ची गुस्सा थी, वो कोर्ट को पता नहीं था, लेकिन उसको भी कन्विक्शन हो सकता है। कोर्ट को सिर्फ इतना पता था कि उसने किडनैपिंग की, लेकिन वो गुस्से वाली भी थी, उसको बाद में पता चला। तो ऐसा नहीं कि उसको लिए गुस्से के लिए भी कोर्ट उसको कन्विक्ट कर सकता है, भले ही वो बाद में वो कोर्ट के नज़रिए में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट 223 क्या बोलता है, provides the types of person who can be charged jointly, such as accused persons who have committed the same offense in the course of same transaction। अभी ये बात समझो, सेक्शन 223 क्या बोलता है कि सेम पर्सन, दो या मतलब ज़्यादा पर्सन, ज़्यादा पर्सन ने एक ही गुनाह किया, सिर्फ किडनैपिंग सब ने की, तो सब एक्यूज को एक ही क्राइम में माना जाएगा। प्रोवाइड्स दैट टाइप्स ऑफ पर्सन हु कैन बी चार्ज जॉइंटली, सब लोगों को ट्राई किया जाएगा एक ही चार्ज पे, हु हैव कमिटेड द सेम ऑफेंस इन द सेम ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, कोर्ट को बाद में पता चला कि अर्ची के इसमें कौन कौन से शामिल थे, परशा भी शामिल था। बाद में पता चला कोर्ट को परशा भी शामिल था, उसका फ्रेंड लंगड़ा भी शामिल था। ठीक है, समीर भी शामिल था। तो वो सब लोगों को एक ही ट्रांजैक्शन है, ये सब लोगों ने किसके लिए क्राइम क्यों किया, क्योंकि भगाने के लिए, क्या करने के लिए, आर्ची प्यार का सैराट के लिए सब लोगों ने क्राइम किया। ठीक है, तो सबका नंबर आएगा, सबके एक ही ट्रांजैक्शन में ये सबका हो जाएगा, मतलब क्या सबको पनिशमेंट हो जाएगी। जॉइंटर ऑफ चार्जेस इसे बोल, जॉइंटली एक्यूज एज वे कमिटेड द सेम ऑफेंस इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। समझ में आ गया। मैंने बताया एक्सेप्शन 219, 220, 221 ये एग्जाम्पशन है, और 223 ये एक एग्जाम्पशन है, सेम ट्रांजैक्शन। अभी 224 जो लास्ट है, द सेक्शन डील्स विद द विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस वन ऑफ द चार्ज हैज़ बीन रिसीव्ड अ कन्वेंशन। ठीक है, नॉर्मली विड्रॉल नहीं हो सकता, लेकिन द सेक्शन डील्स विद विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्जिंग व्हेन वन ऑफ द सेवरल चार्जेस हैज़ रिसीव्ड अ कन्विक्शन। ठीक है, ये सेक्शन विड्रॉल, सब चार्जेस विड्रॉल हो सकते हैं मतलब एक छोड़ के। विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस व्हेन वन ऑफ द सेवरल चार्जेस हैज़ रिसीव्ड अ कन्विक्शन। 3 चार्जेस थे उस पर, एक चार्जेस पे कन्विक्शन हो गया तो बाकी के विड्रॉ हो जाएंगे। नहीं, अभी देखो मैंने बोला था 215 और 216 ये डिफेक्ट और एरर ऑफ चार्जेस। ठीक है, देयर इज़ अ सिचुएशन व्हेन एन एरर इन दिस चार्जेस फ्रेम अगेंस्ट द एक्यूज्ड, द प्रोविजन डीलिंग विद दिस केस ऑफ एरर इन चार्जेस इज डेल्ट विद 215। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट में एरर आ सकता है चार्जेस फ्रेम करते वक्त, तो ठीक है, तब एक्यूज बोल नहीं सकता है कि आपने पहले तो नहीं किया था बाद में, तो कोर्ट को एरर के लिए भी वो सेक्शन ये बोलता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन, एनी एरर और ओमिशन इन स्टेटिंग द ऑफेंस ऑफ द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन द चार्ज शैल नॉट बी रिकॉर्डेड एज मटेरियल इन एनी स्टेज ऑफ द केस। द एरर और ओमिशन कैन बी टेकन इन टू अकाउंट ओनली व्हेन द एक्यूज वॉज मिसलेड। ठीक है, तो ये एरर और ओमिशन कब लिया जाएगा, ओनली जब व्हेन द एक्यूज वॉज मिसलेड बाय इट। ठीक है, उसको गुमराह किया गया था तभी उसको लिया जाएगा। उसके बाद
अकॉर्डिंग टू सेक्शन द कोर्ट हैज़ द पावर टू ऐड और अल्टर एनी चार्ज एट टाइम। कोर्ट को पावर है, आपको चार्ज ऐड भी कर सकती है, कम भी कर सकती है, ठीक है। बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जजमेंट होने से पहले ये सब कुछ होना चाहिए, ऐड और डिफेक्ट्स। तो इसके बारे में अल्ट्रेशन के बारे में बताया, डिफेक्ट्स और एरर, ठीक है। और ये जो सेक्शन है 215 और 216, ये सेक्शन 464 के मतलब शुड बी रेड विथ 464, सेक्शन 464 के साथ रीड करना चाहिए। दिस सेक्शन स्टेट्स दैट एनी फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर ऑफ कोर्ट कंप्लीटेड विद विल नॉट बी कंसिडर ऑन द चार्ज, ठीक है। तो इसमें मतलब आप ये समझो, ये पढ़ सकते हो बाद में, तो मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ। कोर्ट को बाद में पता चला कि सिर्फ आर्ची ने गुनाह नहीं किया था, परशा ने, एक्चुअली परशा ने किडनैपिंग की थी, तो बाद में उसके खिलाफ वो नया चार्जेस ऐड कर सकती है। दैट इज़ क्रक्स, इस सब का ये क्रक्स ये बोलता है, ठीक है। इलेक्शन उसके बाद लैंडमार्क्स जजमेंट दिए, आप चाहे तो पढ़ सकते हो इसके लिए। और लास्ट में कंक्लूजन में आप बोल सकते हो कि दिस स्टेट्स द बेसिक रूल फॉर प्रैक्टिस फॉर फ्रेमिंग द चार्ज, CRPC, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स of a case with the help of which trial can be started against the concerned person. It is important to follow the duty of care while framing charges, and as an error it can cause miscarriage. देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, चार्ज फ्रेम करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा कोई एरर ना हो। एरर हो भी गया तो कोर्ट को पावर दिया गया है, लेकिन अगर एरर ना हो, क्योंकि ऐसा हो गया तो इनजस्टिस हो जाएगा, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस और इनजस्टिस हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों मिलने वाले थे, प्यार, उनकी शादी होने वाली थी, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, एरर के कारण ब्रेकअप हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए टू इंश्योर प्रॉपर जस्टिस इज डिलीवर्ड, देयर इज़ अ नेसेसिटी द प्रॉपर चार्जेस शुड बी फ्रेम, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, मैंने सब आपको समझाने की कोशिश की है। देखो एक इसके बाद ये स्लाइड्स है, आप पॉज करके देख लेना, हर एक इसमें क्या क्या बताया गया है, ऊपर मैंने वो सब एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद जॉइंटर ऑफ चार्जेस सेपरेटली है, तो आप पढ़ते वक्त, आपके नोट्स है तब पढ़ते वक्त आप देख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने एक अटैम्प्ट किया है कि ये जो चार्ज का चैप्टर है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप पढ़ते वक्त इससे आसानी हो जाए, इसलिए मैंने ये अटैम्प्ट किया है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।